नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तसीरिया कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत का भूगोल नदी बांध पार्ट 1। दोस्तों, इसमें हम थ्योरी में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम इसी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अजय सर के द्वारा हैं, जो अभी भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। तो स्वागत करता हूं मैं तसीरिया कंप्यूटर्स में अजय सर का। देखिए, सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि परियोजना किसे कहा जाता है, परियोजना क्या होती है। तो देखिए, नदियों की घाटियों पर जब बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई, ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परियोजना कहते हैं। क्लियर? तो परियोजनाओं के अंतर्गत जो बांध बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बांध के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, चाहे परियोजना के फॉर्म में पूछे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक राज्य को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस राज्य में कौन सा डैम स्थित है। पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो यहाँ पर देखिए 3 मुख्य बांध हैं। कौन कौन से? दुलस्ती बांध, बगलिहार बांध और सलाल बांध। ये तीनों बांध जो है बहुत ही सिंपल है, चेनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। मतलब चेनाब नदी पर ही ये 3 परियोजनाएं चल रही हैं, दुलस्ती परियोजना, बगलियार परियोजना और सलाल परियोजना। समझ में आया आपको? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सलाल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा चेनाब नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो यहाँ पर देखिए 3 बांध स्थित हैं, जो कि किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। इसे ही देखिए फ्रेंड्स रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। 3 बांध को ही रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ये बांध जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर? देखिए फ्रेंड, इससे पहले भी मैं बांध के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। ठीक है, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने करे थे इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में देखिए हम पूरा डेप्थ में अच्छे से स्टडी करते हुए चल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, देखिए, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखिए पहला इंपॉर्टेंट बांध कौन सा है? पोंग बांध, जो कि व्यास नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखिए सेकंड आता है नाथपा झाकरी बांध, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध जो है ये बांध भी सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नागल जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल बांध का जहां पर जल संग्रह किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है ये टिहरी बांध। इसके बाद देखिए उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा किसाऊ बांध। ये बांध यमुना की सहायक नदी टोंस जो है उस पर बनाया गया है, किसाऊ बांध। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर स्थित है। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं, 2 बांध जो कि उत्तराखंड में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है रेणुकाजी बांध। ये बांध गिरी नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। 2019 में इस बांध का काम शुरू हुआ था और इस बांध से 6 राज्यों को फायदा होगा: राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ये बांध जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है, रेणुकाजी बांध। 2019 में इसका काम स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखिए सेकंड बांध लखवर बांध, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। यमुना नदी पर यह बांध जो है वो बनाया जा रहा है। 1987 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बांध चल रहे हैं उनको हमने डिस्कस करा। आगे बात करते हैं अब राजस्थान राज्य की। इसमें 4 इंपॉर्टेंट बांधों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है जवाई बांध। ये लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है। तो किसी से भी देखिए क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखिएगा, लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है, जवाई बांध राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है ये दोनों बांध राजस्थान में स्थित हैं और चंबल नदी पर स्थित हैं।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा आता है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं और चंबल नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद देखिए चौथा बांध ध्यान रखिएगा, मेजा बांध, जो कि कोठारी नदी पर बना हुआ है, राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 हमने देखिए राजस्थान के इंपॉर्टेंट बांधों को अच्छे से डिस्कस करा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट बांधों की। तो देखिए सबसे नंबर 1 आता है गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। सेकंड नंबर पर आता है देखिए बरगी बांध, और तीसरे नंबर पर आता है इंदिरा सागर बांध। बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। क्लियर, तो ये मध्य प्रदेश के देखिए 3 इंपॉर्टेंट बांध को हमने डिस्कस करा। तो इसके बाद देखिए बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स हमारा आता है माता टीला बांध। माता टीला बांध मतलब माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है? बेतवा नदी पर चल रही है। सेकंड आता है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रानी लक्ष्मीबाई बांध, मतलब रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है? बेतवा नदी पर चल रही है। इसमें देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है इसे ही राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है दोनों बेतवा नदी पर स्थित हैं। इसके बाद देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट रिहन बांध, जो कि रिहन नदी पर ही बना हुआ है, जो कि सोन की सहायक नदी है। रिहन नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। रिहन बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये? फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ये स्थित है रिहन बांध। क्लियर, गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है। रिहन बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उत्तर प्रदेश के देखिए हमने 3 इंपॉर्टेंट बांध को अच्छे से डिस्कस कराए। माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध दोनों बेतवा नदी पर। तीसरा हमने डिस्कस करा रिहन बांध, जो कि रिहन नदी पर स्थित है और सोन नदी की सहायक नदी है रिहन नदी। क्लियर, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स झारखंड राज्य की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। झारखंड में देखिए फ्रेंड्स दामोदर नदी बहती है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया। कौन कौन से? देखिए तिलैया बांध, जो कि बराकर नदी पर बनाया गया। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, उस पर कौन सा बांध बनाया गया? तिलैया बांध। सेकंड देखिए मैथान बांध, इसे भी देखिए बराकर नदी पर बनाया गया। तीसरा आता है देखिए फ्रेंड्स पंचेत बांध, इसे दामोदर नदी पर बनाया गया। तो तिलैया बांध, मैथान बांध और पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए। किस किस नदी पर बनाए गए ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें तिलैया बांध से रिलेटेड एग्जाम में देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तिलैया बांध, मैथान बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित हैं, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, और पंचेत बांध दामोदर नदी पर ही स्थित है। इसके बाद देखिए झारखंड में ही मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत मसानजोर बांध का निर्माण किया गया। किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर ही। झारखंड के दुमका जिले में यह स्थित है मसानजोर बांध। मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ ले कि कनाडा बांध के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा मसानजोर बांध को ही जाना जाता है, जो कि झारखंड में स्थित है। मयूराक्षी नदी पर यह बना हुआ है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम पश्चिम बंगाल राज्य की। यहाँ पर देखिए फरक्का बैराज की बात करते हैं, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। बैराज क्या होता है? बेसिकली देखिए बांध का ही एक प्रकार होता है। क्लियर, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। फरक्का बैराज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है हमारा उड़ीसा। एक ही देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बस, वो है हीराकुंड बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बांध। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई जो है वो कितनी है? 4.8 किलोमीटर। देखिए नदियों वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था। उड़ीसा में देखिए कौन सी नदी बहती है? महानदी बहती है। महानदी जो है वो उड़ीसा में देखिए हमने बात करी थी डेल्टा का निर्माण करती है ना, तो बस उसी महानदी पर ये बांध जो है वो बनाया गया है, हीराकुंड बांध। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसको देखिए हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक आपको कौवा दिख रहा होगा,
ये कौवा क्या कर रहा था, मुंह में हीरा लेकर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते देखिए हीरा इसके मुंह से गिरा और कहाँ पर जाके गिर गया, कुंड में जाके गिर गया। तो फ्रेंड्स ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई है। अगर ये कौवा हीरा लेके नहीं उड़ता तो कुंड में हीरा गिरता ही नहीं, इसके पास पड़ा रहता हीरा, और उड़ने की वजह से इसका हीरा जो है वो कुंड में गिर गया। तो ये सारे वर्ड जो है ना, ये आपको लिंक कर देंगे एग्जाम में। जब भी हीरा कुंड आएगा आपके दिमाग में इमेज चलेगी, हीरा लेकर कौन उड़ रहा था, कौवा उड़ रहा था, और उड़ने के चक्कर में देखिए उसके मुंह से वो हीरा गिर गया और जाकर गिरा कहाँ पर, कुंड में। ठीक है, तो जब भी हीरा कुंड आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौवा उड़ रहा था, उड़ने से आएगा उड़ीसा, तो तुरंत आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक से बता दिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब गुजरात राज्य की। तो गुजरात में देखिए 3 प्रमुख डैम को हम डिस्कस करेंगे। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है, नर्मदा नदी पर चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड आता है देखिए उकाई बांध, और तीसरा आता है काकरापारा बांध। ये उकाई बांध और काकरापारा बांध जो है ये गुजरात में स्थित है, और किस नदी पर ये बांध बने हुए हैं, ताप्ती नदी पर। ठीक है, 3 बांध हमने डिस्कस करें। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, उकाई बांध और काकरापारा बांध जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उकाई बांध से रिलेटेड तो एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। देखिए फ्रेंड्स, एक एक राज्यों के बांधों को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ये बेस्ट तरीका है, दिमाग में हमारी सारी इमेज सेट हो जाती है, और बहुत सिंपल तरीके से हम और बहुत जल्दी हम एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो टिक कर पाते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर ही बना हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयना बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा देखिए महाराष्ट्र का ध्यान रखिएगा, जयकबाड़ी बांध। जयकबाड़ी बांध जो है ये देखिए गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी बहती है देखिए महाराष्ट्र से, तो वहाँ पर जयकबाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। क्लियर। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के प्रमुख बांधों को हम डिस्कस करते हैं। तो दक्षिण भारत में 2 नदियों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, एक कृष्णा नदी और एक कावेरी नदी। तो इनको देखिए हम सेपरेट करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी में देखिए सबसे पहला हमारा बांध आता है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध आता है सबसे पहला। सेकंड नंबर पर आता है नागार्जुन सागर बांध, और तीसरे नंबर पर आता है श्री सेलम बांध। ये तीनों बांध जो है ये कृष्णा नदी पर ही स्थित हैं। ठीक है, इसमें अलमाटी बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पर। और श्री सेलम बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए कावेरी नदी की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले शिव समुद्रम बांध, सेकंड नंबर पर देखिए कृष्णा सागर बांध स्थित है इस नदी पर, और तीसरा आता है मेट्टूर बांध। ये 3 बांध जो है ये कावेरी नदी पर बने हुए हैं। क्लियर। इसमें देखिए फ्रेंड्स, शिव समुद्रम बांध जो है वो कर्नाटक में, कृष्णा सागर बांध भी कर्नाटक में स्थित है, मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये देखिए हमने कृष्णा नदी और कावेरी नदी को सेपरेट सेपरेट करके अच्छे से स्टडी कराए। ठीक है, कर्नाटक में देखिए 3 बांध, अलमाटी बांध, शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध स्थित है। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा सिर्फ एक श्री सेलम बांध जो है वो स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर देखिए कौन सा बांध स्थित है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। और तमिलनाडु में सिर्फ एक ध्यान रखना है आपको, मेट्टूर बांध। क्लियर। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो वहाँ पर देखिए आपको एक ही ध्यान रखना है, इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम कौन सा है, इडुक्की बांध है, पेरियार नदी पर बना हुआ है। लास्ट में देखिए हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में देखिए पोचमपाट डैम, ये डैम जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है। इसे देखिए राम सागर डैम के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान रखिएगा, राम सागर डैम के नाम से किसे जाना जाता है, पोचमपाट डैम को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार स्थित कलपोंग बांध जो है ये कलपोंग नदी पर स्थित है और अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, कलपोंग बांध कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक हमने जल्दी से सारा थ्योरी सेक्शन अच्छे से कवर कर लिया है। स्थिति आपको दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होगी, कौन सा बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बना हुआ है।